चंद दिनों से बहुत बात हो रही है एक एआई मॉडल की, डीप सीक, और इस पे बहुत सी बातें और बहुत सारा कंटेंट आ गया है। हमने भी एक छोटी वीडियो बनाई थी, शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट, जिसमें हमने ये कहा था कि किस तरह डीप सीक मोनोपोली को चैलेंज कर रही हैं, तो उसके बारे में हमने बताया था। और हमने कहा था कि एक लेंथी तो नहीं, एक लंबी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन हम बात कर सकें कि ये है क्या और किस तरह ये मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इस पर इतनी बात हो रही है। उसकी हमने वजह बताई थी यूट्यूब शॉर्ट में भी, यहाँ भी बताते चले कि गूगल, फेसबुक, ओपन एआई जो अरबों डॉलर खर्चा कर रही थी एक हाई परफॉर्मेंस मॉडल को ट्रेन करने में, वही काम डीप सीक ने सिर्फ $5 मिलियन में किया। तो इससे जो इंडिविजुअल है, रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए एक रास्ता खुल गया कि वो भी अपना हाई परफॉर्मेंस मॉडल ट्रेन कर सकते हैं बहुत ही कम रिसोर्सेज में। दूसरी बात ये कि ये ओपन सोर्स हैं, तो आप जितनी पेमेंट ChatGPT को इन चीज़ों को कर रहे थे, तो उस मार्केट में भी कमी आएगी, उन प्राइजेस में कमी आएगी। और जो ओपन एआई वगैरह थे वो क्लोज सोर्स थे और ये ओपन सोर्स हैं। इसका क्या मतलब है, इसके लिए आप खुद यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। जिस तरह लाइनक्स है ये ओपन सोर्स है, विंडो क्लोज सोर्स है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, तो इस तरह चीजें आप जान सकते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात ये कि हम समझें कि डीप सीक है क्या। डीप सीक एक LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पे काम करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क है। अब ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क कैसे कहते हैं, इसके लिए आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये जानना पड़ेगा। लेकिन हम ये जान ले कि जो डीप सीक है ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क होते हैं। अच्छा, ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं कि ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो उसमें नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करें, नेक्स्ट अल्फाज को प्रिडिक्ट करें। ये यही काम करते हैं। आप ChatGPT को देख लें, आप एक ऐसे समझ लें कि ये बहुत ही सुपर स्मार्ट ऑटो कंप्लीट है, आप ऐसे समझ सकते हैं मिसाल के लिए। तो ये ट्रेन होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे। ह्यूज अमाउंट का मतलब है कि इंटरनेट पे जितना डेटा मौजूद है या उसका एक बड़ा हिस्सा, उस पे ये ट्रेन होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो कितना बड़ा है। तो इसकी डिटेल्स बहुत हैं, किस तरह ट्रेन होते हैं, क्यों ट्रेन होते हैं, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, ये तो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। हम बिल्कुल सरसरी बात करेंगे। हमने क्या कहा? हमने कहा कि डीप सीक एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क है, जिसका काम ये होता है कि वो सेंटेंस में नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करें, अंदाजा लगाएं। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज, जब मैं कहा व्हाट इज, तो अब इसमें नेक्स्ट वर्ड जो आएगा ये उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। जिस तरह डिफरेंट मशीन मॉडलिंग करती है। लेकिन मसला क्या था? मैं खुद भी मशीन मॉडल ट्रेन करता हूँ एक कंपनी के लिए। टरबाइन में हम मशीन मॉडल ट्रेन करते हैं। हमारे पास भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन रिकॉर्ड्स हम कुछ ही दिनों में या डिफरेंट विंड कंडीशन के लिए कैप्चर करते हैं। 1.6 बिलियन, 2 बिलियन, इस लेवल में। तो इसमें मुश्किल क्या है, क्यों ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है? वो इसलिए कि जब आप इस लेवल पे ChatGPT पे या मेटा या डीप सीक, इस लेवल पे जब आप एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, आपको बहुत सारा प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, जिसको हम आप GPU भी कह सकते हैं, और बहुत सारी उसको चलाने के लिए बहुत सारी बिजली चाहिए। यहाँ तक जो आपको कॉस्ट लगती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये GPUs बिल्डिंग के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, और आपके पास बिजली होनी भी चाहिए उस कंट्री में नहीं जिसमें बिजली नहीं है। तो इसमें ये एक मोनोपोली बन गई थी। वो मोनोपोली ये थी कि अब जो छोटी कंपनियां हैं या यूनिवर्सिटियां हैं या रिसर्च सेंटर हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो उनके पास ना तो इतना प्रोसेसिंग यूनिट था, ना इतनी वो कोई कॉस्ट अफोर्ड कर सकते थे। तो इस वजह से ओपन एआई, गूगल, मेटा, इनकी एक मोनोपोली टाइप बन रही थी, क्योंकि इन्हीं के पास इतना पैसा था, इन्हीं के पास ये सब कुछ था, तो एक मोनोपोली टाइप बन रही थी। अब डीप सीक ने क्या किया? डीप सीक ने ये किया कि यही काम जो गूगल और फेसबुक और ओपन एआई बिलियंस ऑफ डॉलर में कर रही थी, मिलियंस ऑफ डॉलर में कर रही थी, वो इसी डीप सीक ने $5 बिलियन में किया। तो इससे क्या हो गया कि एक नया रास्ता खुल गया छोटे फर्म के लिए भी, छोटे टेक जो कंपनियाँ भी हैं, रिसर्च सेंटर हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया कि वो भी अपना हाई परफॉर्मेंस मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, डीप सीक ने 2 वेरिएंट निकाले हैं, वर्जन निकाले हैं।
एक है डीप सीक वेरिएंट 3, जिसको आप मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, MOE एज अ शॉर्ट, और दूसरा है डीप सीक R1। इसके बारे में हम बात करेंगे। डीप सीक वेरिएंट 3 या मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट कैसे काम करता है। इसका ये है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो ये है कि बजाय कि आप पूरा मॉडल, अगर कोई सर्च क्वेरी डाले और उसके लिए पूरा मॉडल एक्टिवेट करने की बजाय सिर्फ वो वाला पाथ एक्टिवेट करें जो उसके रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैथ्स प्रॉब्लम पूछी है, ठीक, बजाय कि पूरा मॉडल एक्टिवेट हो, सिर्फ वही वाला लिंक, वही वाला पाथ एक्टिवेट हो जो मैथ्स एक्सपर्ट से रिलेटेड है, जो मैथ्स क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो कंप्यूटेशनल पावर है वो पूरी तरह यूज में नहीं आता, वो सिर्फ उसी काम के लिए लगता है जिसके लिए ज़रूरी है। एक ये होता है कि आप बहुत ही कम कंप्यूटेशनल पावर में अपनी क्वेरीज वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट क्या करता है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट न्यूरल नेटवर्क का सिर्फ वो वाला पार्ट एक्टिवेट करता है या वो वाला रूट एक्टिवेट करता है जो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स क्वेश्चन पूछा तो वो मैथ्स का पार्ट एक्टिवेट करेगा, पूरा मॉडल एक्टिवेट नहीं करेगा। आपने फिजिक्स का पूछा, प्रोग्रामिंग का पूछा या जर्नल पूछा, हिस्ट्री पूछा, तो वो सिर्फ वही पार्ट एक्टिवेट करेगा जो उस प्रॉब्लम से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। दूसरा है डीप सीक चेन ऑफ थॉट R1। दो मॉडल थे, एक डीप सीक V3 था, एक डीप सीक R1। R1 को कह सकते हैं चेन ऑफ थॉट। अब चेन ऑफ थॉट क्या कह सकते हैं कि ये अगर आप इसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये आपको जवाब देना शुरू नहीं करता। इसको कहते हैं थिंक लाउड। अगर आप डीप सीक पे R1 मॉडल पे कुछ सर्च करें, वहाँ आता भी होगा थिंक लाउड। मतलब क्या कि जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे स्टेप में क्या करता है, डिवाइड करता है और फिर उसको आंसर देने की कोशिश करता है। जो डीप सीक R1 है ये फुली ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का क्या मतलब है, ये आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें तो ये जान जाएंगे कि डीप सीक के दो वेरिएंट हैं, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट और चेन ऑफ थॉट्स। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं इसके बारे में हमने बात की। अब सवाल आता है कि ये मैटर क्यों कर रहा है, क्यों इस पर इतनी बात हो रही है। एक तो वही बात हमने कि जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि जो बिग डेटा कंपनी थी, जो बिग फर्म्स थी, तो उसके साथ वो जो उनकी एक मोनोपोली और एक एजेंसी टाइप क्रिएट हो रही थी, तो वो अब नहीं क्रिएट हो पाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारा कंपटीशन और आ जाएगा। और यहाँ तक कि $5 मिलियन कोई यूनिवर्सिटी भी अफोर्ड कर सकती हैं, जिस तरह इस तरह के काम करते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक नया माइलस्टोन ओपन सोर्स, और दूसरे के जो हाई परफॉर्मेंस मॉडल हैं अब उस पर $1 बिलियन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें क्या वो मिलता है कि अभी जो हैंडफुल टेक जॉइंट थे वो AI वर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक मीम है कि ChatGPT खुद ही अपनी जॉब लूज़ कर गया AI की बदौलत। वो आया था ना कि अगर ओपन AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतना एक्टिव हो गया कि क्या उससे प्रोग्रामर्स वगैरह की जॉब जाएगी, तो खुद ChatGPT अपनी जॉब लूज़ कर रहा है AI की वजह से। तो इसमें हम एक समराइज करते हैं कि डीप सीक एक हाई परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क है, ओपन सोर्स है, चाइना की कंपनी है। इस वजह से इस पे पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही हैं US की तरफ से और इंडिया की तरफ से और दूसरी जितनी कंपनी हैं, क्योंकि वो डेटा प्राइवेसी और इन चीज़ों की वजह से। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जितनी भी टेक जॉइंट हैं, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी कंपनी का हो, वो आपका डेटा चोरी करती हैं, ये लिए बिजनेस है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चाइना है तो वो भी करेगा, US, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सब करते हैं, यही इनका बिजनेस है, इसी वजह से ये ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बात हमने कही कि ये एक थ्रेट है मोनोपोली को, जो टेक जॉइंट्स थे, फर्म है या रिसर्च सेंटर्स हैं, वो भी अपना हाई परफॉर्मेंस मॉडल अभी ट्रेन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए ये उस तरह से रिवोल्यूशनरी नहीं है कि ये बहुत कुछ कर रहा है, ये वही कर रहा है जो ChatGPT कर रहा था, या उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस, मतलब कि ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे आई थिंक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं उन्होंने GitHub की वो भी दी हुई है, क्योंकि ओपन सोर्स हैं, तो आप जाके उनके रिसर्च पेपर भी स्टडी कर सकते हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है उसके लिए आप हमारा AI का कोर्स देख सकते हैं, हम उस पर इन्हीं चीज़ों में बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो अब तक के लिए कोई वो ग्राउंड इस तरह टेक्नोलॉजी लिहाज से ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। ये उस लिहाज से ग्राउंड ब्रेकिंग है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ओपन सोर्स हो गया और बहुत ही कम खर्चे में हाई परफॉर्मेंस मॉडल डीप सीक ने ट्रेन किया। दैट्स इट।
बाकी जो पॉलिटिकल डिस्कशन है वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। तो अब तक के लिए इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।